कोलेस्ट्रॉल की 7 खतरनाक अलामात के बारे में आज हम बात करेंगे। ये किन लोगों को ज़्यादा मुतासर करती हैं और कुदरती तरीके से अपने कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का एक अहम कंपोनेंट है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक जिसको हम सेल कहते हैं, उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल एक खास मिकदार से बढ़ जाए तो ये फिर हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी शख्स का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो उसकी वजह से कौन सी 7 खतरनाक अलामत हो सकती हैं। सबसे पहली और खतरनाक अलामत एंजाइना है। एंजाइना बेसिकली हार्ट पेन को कहते हैं। अगर किसी शख्स को दिल में दर्द हो और वह दिल की वजह से हो, उसको हम एंजाइना कहते हैं। ये दिल को खून पहुंचाने वाली शरियानों की ब्लॉकेज की वजह से होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जिन लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं उनके अंदर 70% से ज़्यादा लोगों के अंदर उनका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL कहते हैं वो बड़ा होता है। तो सीने में जकड़न या सीने में दर्द होना ये एंजाइना की अलामत हो सकती है और ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की निशानी हो सकती है। सेकंड नंबर पे बात करें तो सर दर्द है। सर दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किसी शख्स को बार बार सर दर्द हो तो उसकी एक वजह बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, क्योंकि अगर दिमाग की शरियानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो उसकी वजह से दिमाग को सही तरह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, तो उसकी वजह से सर दर्द, दिमागी धुंध जिसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं, उसका प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड नंबर पे बात करें तो आंखों के गिर्द पीले धब्बे बन जाना जिनको हम ज़ैंथीलाज़मास कहते हैं। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के ज़खायर होते हैं। ये बताते हैं कि किसी शख्स का कोलेस्ट्रॉल जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है। तो अगर किसी शख्स की आंखों के गिर्द इस तरह के पीले धब्बे हों तो उसको फौरन अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की एक बड़ी अहम निशानी है। नंबर 4, टांगों में दर्द का होना, टांगों में कमजोरी का होना। खास तौर पर अगर कुछ देर खड़ा होने के बाद आप चलने पे टांगों में दर्द महसूस करते हैं तो उसको हम इंटरमिटेंट कोलाडिकेशन कहते हैं। इंटरमिटेंट कोलाडिकेशन पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज यानी टांगों की जो शरियानें हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से हो सकती है। तो अगर किसी शख्स को थोड़ा सा चलने पे टांगों में दर्द महसूस होता है और उसको रुकना पड़ता है तो ये पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज की निशानी हो सकती है, जो कि अक्सर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। नंबर 5 पे बार बार थकान, कमजोरी का महसूस होना, ये भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी शरियानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो खून की रवानी मुतासर होती है और खून हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और तवानाई फराहम करता है। तो अगर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून हमारी शरियानों में सही तरह से मूव नहीं कर पाता तो हमारी बॉडी को सही तरह से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसकी वजह से फिर कमजोरी और थकन के मसाइल हो सकते हैं। नंबर 6, सांस लेने में दुश्वारी। वैसे तो इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह जो है वो दिल के पट्टों का कमज़ोर होना भी हो सकती है। और दिल के पट्टों के कमज़ोर होने की एक बहुत बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को हार्ट अटैक के मसाइल होते हैं। उसकी वजह से फिर दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और उस वजह से फिर लोगों को सांस के मसाइल हो सकते हैं। तो अगर किसी शख्स को थोड़ा सा चलने पर सांस का मसला हो रहा है तो उसकी एक वजह जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाला हार्ट अटैक भी हो सकता है। जिल्द पर नीले या जामनी धब्बे बनना, ये भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की निशानी हो सकता है। अगर किसी शख्स का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो उसकी वजह से उसकी खून की शरियानों में ब्लॉकेज हो सकती है और अगर ब्लड उसमें से सही तरह से मूव ना करे तो उस ब्लॉकेज की वजह से जिल्द का रंग नीला या जामनी हो सकता है। खास तौर पर ऐसा हाथों और पैरों की उंगलियों में देखा जाता है। तो ये 7 ऐसी अलामत हैं जो कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों में ये अलामत ज़्यादातर देखी जाती हैं। वो लोग जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा होती है, जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं, जो सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है कोलेस्ट्रॉल की, तो ऐसे लोगों में अक्सर देखा जाता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो और इनके अंदर ये तमाम रिस्क फैक्टर्स हों, उनको अपना कोलेस्ट्रॉल का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। आखिर में कुछ बेसिक टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ, जिनके ऊपर अमल करके आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम भी कर सकते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से बचा भी सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे तो हाई फाइबर डाइट आपने खानी है, यानी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तली हुई और प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। रोजाना 30 से 40 मिनट की वॉक करनी है। नमक की मिकदार को कम करना है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर के मसाइल हैं उन्होंने उसको कंट्रोल में रखना है और सिगरेट का इस्तेमाल तर्क करना है। तो इन हदायत पे अमल करके आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम भी कर सकते हैं और अपने आप को हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी खतरनाक बीमारी से बचा भी सकते हैं। अगली किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।